कहीं ये मलिका इस घर में किसी गलत मकसद से तो नहीं आई है? अगर है तो फिर हमें उसकी सच्चाई सबको बतानी होगी, सबको बतानी होगी। जी क्या होया? और ये क्या पुत्र जी, तेरे चेहरे पे इतना पसीना क्यों? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? चाची जी, हमने मलिका के कमरे में, उसकी अलमारी में एक पिस्तौल देखी। तो क्या कह रही है पुत्र जी? मल्लिका भला एक नर्स है, उसे पिस्तौल की क्या जरूरत? यही बात तो हमें समझ में नहीं आ रही है चाची जी, लेकिन कभी लगता है कि हमें ये बात सबको बता देनी चाहिए, और कभी लगता है कि इस वक्त तो सब यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कल महापूजा सफल हो और रोहन जी बिल्कुल ठीक हो जाए। इस बीच में अगर हम किसी को बता देंगे तो पता नहीं सब क्या मतलब निकालेंगे। लेकिन पुत्र जी, छिपाने से इसका कोई हल नहीं निकलेगा, और हम कहीं देर कर दिए और कोई अनहोनी हो गए तो फिर हम अपने आप को माफ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं तो अभी जाती हूँ और भाई साहब से जाके सारी बातें बता देती हूँ, ठीक है? भाभी, क्या छुपाने से हल नहीं निकलेगा? वो रिया, बहू, ये बेबी क्या कह रही है बहू? जी देखो, यहाँ खड़े होकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बहू जो बता रही है वो सच है तो हमें मल्लिका से जाके पूछना चाहिए कि उसके पास ये पिस्तौल कहां से आई। कम से कम एक बार ये बात तो आप अपनी डियर बहू से पूछ लीजिए, कहीं वो पिस्तौल इसने खुद तो नहीं रखी वहां पर। हम ऐसा क्यों करेंगे? करने का तो ऐसा है कि तुम बहुत कुछ कर सकती हो। इसका फैसला हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। चलो। आप सब? रोहन जी तो ठीक है ना? रोहन पुत्र बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम जो कर रही हो ना वो सही नहीं है। इन्हें कहीं पता तो नहीं चल गया कि मैंने रोहन और बिट्टू को मारने की कोशिश की? हम सब जानते हैं, लेकिन हम सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। सच? कैसा सच? सब समझ जाओ जब हम तुम्हारे अलमारी की तलाशी लेंगे। अलमारी की तलाशी? क्यों? मेरा मतलब तुम्हें जो सफाई देनी है वो बाद में देना। चाची जी, हमने इसी अलमारी में वो बंदूक देखी थी। पिस्तौल के बारे में कैसे पता चला? इसने मंदिर में कहीं मुझे देख तो नहीं लिया? और मेरी अलमारी में तो कुछ भी नहीं है। झूठ, हमने खुद वो बंदूक इसी अलमारी में देखी थी। हाँ, हम सच कह रहे हैं। आप कुछ भी झूठा इल्जाम क्यों लगा रही है? भला मैं पिस्तौल का क्या करूंगी? वही तो हम जानना चाहते हैं कि वो बंदूक तुम्हारे पास क्यों है? मेरे पास कोई बंदूक नहीं है। मलिका, हमें यकीन है, लेकिन एक बार
इस गवार के डियर पापा जी की तसल्ली के लिए तुम अपनी अलमारी देखने दो। प्रिया, जरा देखो वहाँ पिस्तौल है या नहीं। इसमें तो कुछ नहीं पापा। ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तो खुद देखी थी। ये चमत्कार कैसे हो गया? मैंने तो खुद उस बंदूक को यहाँ पर रखा था। फिर वो यहाँ से कैसे गायब हो गई? हम सच कह रहे हैं, हमने वो बंदूक यही देखी थी। हमने खुद अपने हाथों से यहीं पे रखा था। सुना आपने भाई साहब, आखिर सच मुंह से निकल ही आया। क्या कहा इसने कि इसने खुद अपने हाथों से वो बंदूक वहां रखी? नहीं नहीं, हमारा मतलब ये है कि जब हम यहाँ आए थे तब हमने वो बंदूक यहीं पे देखी थी और हमने खुद उठाया था और वापस यहीं पे रखी थी वो बंदूक, यहीं पे। हम सच कह रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। तो क्या अलमारी खा गई उस बंदूक को? या फिर हम में से किसी पर इल्जाम लगाने का इरादा है तुम्हारा इस बार? यकीन मानिए, हम सच कह रहे हैं, हमने वो बंदूक। बस कीजिए आप लोग, भगवान के लिए चुप हो जाइए। अगर आप नहीं चाहती है कि हम यहाँ पे रुक के रोहन जी की सेवा करें तो आप हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे यहाँ से। लेकिन प्लीज आप हम पे ऐसे गंदे और घिनौने इल्जाम मत लगाइए। जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां से इसकी गंदी सोच शुरू होती है। रहने दो सुरेंद्र, तुम इनकी डियर बहू के खिलाफ कुछ मत कहो, क्योंकि इसे जैसी आदत है ना रोज रोज नया तमाशा करने की, वैसी आदत हमें भी डाल लेनी चाहिए, रोज रोज नया तमाशा देख। पापा जी, चल पुत्र, तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। चल चाची जी, चल। अच्छा हुआ जो इन्हें मेरी बंदूक नहीं मिली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि
जो बंदूक मैंने यहाँ रखी थी वो गई तो गई कहाँ? इसका मतलब इन लोगों के आने से पहले किसी ने वो बंदूक यहाँ से गायब कर दी। मतलब कोई और भी है इस घर में जो रोहन की मौत चाहता है। क्या कहूं मैं उसे, दोस्त या दुश्मन? बिट्टो, ये मेरा आखिरी वार है। इसके बाद मेरी जीत होगी और तुम्हारी हार। ये वही जल है ना जिसे तुम अमृत समझकर रोहन को पिलाने वाली हो। कितनी बेवकूफ हो तुम। कल सुबह जब तुम इस जल को रोहन को पिलाओगी ना तो ये अमृत नहीं जहर बन चुका। जहर जहर रोहन, बहुत याद आएगी मुझे तुम्हारी, पर कोई बात नहीं, मैं ये सब्र करके जी लूंगी कि अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैंने तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दिया। अरे इधर तुम मरोगे, उधर तुम्हारी पत्नी बिट्टो जेल जाएगी। अरे जो लोग उससे इतना प्यार करते हैं ना, वही लोग उससे नफरत करने लगेंगे। नफरत, तब मिलेगा मुझे सुकून, तब मिलेगा सुकून। लगता है भगवान का आशीर्वाद भी मेरे साथ है ना?
यहाँ आओ। ये भगवान के सामने रखा दिया प्रज्वलित करो। बेटी ये अखंड दिया है, इसे जलते रहना चाहिए। बेटी ये अभिमंत्रित जल है, इसे ले जाकर रोहन को पिला दो। भगवान की कृपा से घर में सुख शांति बनी रहेगी और कुशल मंगल होगा और रोहन भी जल्दी ठीक हो जाएगा। कुशल मंगल में सब अमंगल होगा, क्योंकि अमंगलकारी मलिका है ना इस घर में, सब उजाड़ने के लिए। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है।
वो मंदिर में तो हमने अखंड ज्योत जलाई थी। वो अखंड ज्योत कैसे बुझ गई गुरुजी? कहीं किसी अशुभ घटना का तो संकेत नहीं है वो। घबराओ मत। पहले जो हुआ उस ईश्वर की मर्जी से हुआ, आगे जो होगा उसकी ही मर्जी से होगा। उस अभिमंत्रित जल को पीने के बाद रोहन अवश्य ठीक हो जाएगा। पूजा संपन्न हो चुकी है, अब मैं चलता हूं। प्रणाम। पापा जी, पापा जी, वो रोहन जी, क्या हो रहा है उनको? पता नहीं इनके मुंह से खून कैसे निकल रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप लोग यहीं पे रुकिए, मैं जाके देखती हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चलिए। कुछ बोल नहीं रही हो, क्या हो रहा है उनको? I'm sorry, मिस्टर कपूर। मैं तुम कहना क्या चाहती हो? क्या हो रहा है उनको? जी, रोहन जी के बचने की उम्मीद बहुत ही कम है। जब तक हम इन्हें हॉस्पिटल लेके जाएंगे तब तक नहीं, कुछ नहीं होगा उनको, कुछ नहीं होने देंगे हम उनको। तुम डॉक्टर रस्तोगी को फोन करो, फौरन बुलाओ। नहीं होगा उनको। तुम सोच कर रही हो, बुलाते क्यों नहीं हो? डॉक्टर रस्तोगी। अगर डॉक्टर रस्तोगी यहाँ पर आ गए तो वो सबको बता देंगे कि मैं वो नर्स नहीं हूँ जो उन्होंने यहाँ भेजी थी। और अगर मेरी असलियत इन लोगों के सामने आ गई तो फिर सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। क्या करूँ? इसे कोई नहीं। नहीं, आप डॉक्टर रस्तोगी को नहीं बुला सकते। क्या? मेरा मतलब है कि डॉक्टर रस्तोगी शहर के बाहर गए हुए। मैं भी यही सोच रही थी कि अगर डॉक्टर रस्तोगी यहाँ होते तो रोहन जी की जान बच सकती थी। डॉक्टर नारायण को फोन करता हूँ, उनका क्लिनिक भी पास में ही है। डॉक्टर नारायण, डॉक्टर नारायण। हाँ, मैं कपूर बोल। अब ऐसे भूत बनकर क्यों खड़ी हो? आखिर तुमने वही किया ना जो तुम करना चाहती थी। परछाई जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो बेचारी बेचारा तो रोहन है जो इस वक्त अपनी जिंदगी से लड़ रहा है। बेचारे हम हैं जो ना चाहते हुए भी इस गवार को झेल रहे हैं।
हेलो। देखिए डॉक्टर साहब, देखिए क्या हुआ मेरे बेटे को। क्या हुआ है डॉक्टर साहब? आप जरा शांत रहिए, मैं देख रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए मिस्टर कपूर, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके बेटे की जान बचा लूं। डॉक्टर साहब, आखिर मेरे बेटे को हुआ क्या है? मिस्टर कपूर, आपके बेटे को हाई इंटेंसिटी जहर दिया है। What? किसी ने रोहन जी को जहर दिया है। लेकिन हमने तो सिर्फ अमृत जल ही पिलाया है और गुरुजी ने कहा है कि ये जल पीकर रोहन जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो फिर इसमें इसी ने पिलाया हो। ये काम और कौन कर सकता है? अब इतने हैरानी से देखने वाली बात नहीं है ये लड़की बस एक मौके की तलाश में थी। गुरुजी ने तो इसे अमृत जल दिया, लेकिन इसने उसे जहर बना दिया। और अब ऐसे दिखावा कर रही है जैसे कि बेचारे कुछ जानते ही नहीं। चुप रहो कामिनी। अब किस किस का मुंह बंद करवाएंगे? ये लड़की ना सिर्फ रोहन के लिए बल्कि इस घर के लिए भी अशुभ है। और इस बार तो सच सबके सामने है। बिट्टो ने ही इस कलश का पानी रोहन को पिलाया था और उसके बाद ही रोहन की ये हालत है। क्यों? अब बोलती क्यों बंद हुई? अब आपके पास इसका कोई जवाब नहीं। इस बार आप इसे नहीं बचा पाए। मैं तो कहती हूँ कि इस जल के पानी की जांच करवाइए, सारा सच अभी सामने आ जाए। क्या किस्मत पाई है तूने मल्लिका। अब इस कलश में जहर मिलेगा ये तो तय है, लेकिन हंसेगी बेचारी बिट्टो। और जांच ही क्यों, पुलिस को बुलवाई, वही सारा सच पता लगाए। इस बार इसे जेल की चक्की ना पिसवाई तो मेरा नाम ही मिसेस कामिनी कपूर है। माफ कीजिएगा, मुझे आपके घर के मामले में बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ कि ये तो आपके घर के अंदर की बात है। अगर आप पुलिस को बुलाने की बजाय घर में बैठ के सुलझाए तो ज्यादा अच्छा होगा। और रही बात है कलश के जल की, तो इसकी जांच तो मैं भी कर सकती हूँ। ठीक है, तुम ही जांच कर लो, कम से कम इनकी आंखें तो खुले। ये कोई मामूली कागज नहीं है। अगर मैं इस कागज को इस कलश के जल में डालूं और इसमें अगर जहर है तो इस कागज का रंग बदलकर नीला हो जाएगा। हम रोहन जी के लिए अग्नि परीक्षा भी दे सकते हैं, मगर हमें दुख
इस बात का है कि हम सबके दिलों में अब तक वो विश्वास पैदा नहीं कर पाए। बहुत दुख है। इस बात का पता तो अभी चल जाएगा कि तुम किसी विश्वास के लायक हो या नहीं। अपना नाटक बंद करो और चुपचाप ये कलश मलिका को दो। लाइए, ये कलश आप मुझे दे दीजिए। आप डरिए मत। अगर इस कलश के जल में जहर नहीं हुआ तो इसका रंग नहीं बदलेगा। इस कलश के पानी में जहर मिला हुआ है। हम सच कह रहे हैं पापा जी। हमें सचमुच नहीं पता कि इस कलश में जहर कहां से आया। हम अपने पति पत्नी के रिश्ते की कसम खाते हैं, हमने इसमें जहर नहीं मिलाया। नहीं मिलाया, हमने जहर नहीं मिलाया। बेटा, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बिट्टू पुत्र ऐसा कुछ नहीं कर सकती। फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कल रात को ही किसी ने इसमें जहर मिलाकर रख दिया। बेवकूफी वाली बातें मत करो रिया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि जब सब कुछ सामने है तो हम बहस किस बात पर कर रहे हैं। हमें तो इससे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए। जो पहले ही अपने पति को खा चुकी है, कम से कम बाकी के लोग तो बचे। इस घर को भी मुक्ति मिल जाएगी इस बिट्टो नाम के श्राप से। ये वही कलश है ना जिसके जल में हम सबके अनुसार हमने जहर मिलाया है और रोहन जी को पिलाया है। अगर आप सबकी नजरों में हमने ये पाप किया है तो इसकी सजा भी हम ही भुगतेंगे। जिस भगवान की पूजा करके ये जल अमृत बना था, उसी भगवान के सामने इसी कलश का जल पी के हम अपना सच साबित करेंगे। इससे पहले रोहन जी को कुछ हो जाए, हम
हम अपनी जान दे देंगे। हम रोहन जी की सुहागन है और सुहागन के रूप में इस दुनिया से चले जाएंगे। रोहन को तो जहर पिला ही दिया है, बस अब ये खुद भी जहर पी ले। तेरा बदला तो एक ही बार में पूरा हो जाएगा। वेल डन मालिका, वेल डन। हमने रोहन जी की जिंदगी के लिए ना पहले अपनी जान की परवाह की है और ना ही आज करेंगे। जिस जल की वजह से हमारे सुहाग, हमारे पति की जान खतरे में है, आज वही जल हम यही आपके सामने पिएंगे। खराब हो गया तुम्हारा। क्या करने जा रही हो? काम भी तो कभी भी किसी को कुछ भी कह देती। नहीं पापा जी, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अगर भगवान चाहते हैं कि हम ये परीक्षा दें तो हम ये परीक्षा जरूर देंगे। मत रोकिए पापा जी। लेकिन इस बार ये सिर्फ हमारी परीक्षा नहीं है, परीक्षा आपकी भी। आपको ये साबित करना है कि आप भगवान हैं और अच्छे लोगों के साथ आप कभी बुरा नहीं होने देंगे। या तो आज आप हमें अपने पास बुला लीजिए या फिर रोहन जी को ठीक कर दीजिए। अब फैसला आपको करना होगा कि आप किसका साथ देते हैं। अच्छा बुराई करें। तो हम क्या करें रिया? क्या करें हम? इन्होंने हमारे लिए कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा है। अरे अगर आप लोगों को कुछ होता है तो पत्थर भी रो पड़ते और हमारे साथ इतना सब कुछ हुआ फिर भी ये चुप बैठे। बस भाभी शांत हो जाइए। भाभी आपकी तपस्या सफल हो गई है। पता है अभी डॉक्टर साहब आए थे और उन्होंने बताया कि रोहन भैया को होश आ गया है। क्या कह रही हो बेटा? रोहन को होश आ गया? हाँ पापा, चलिए ऊपर चलते हैं।
जहां हो वहीं रुको। तुम्हारा असली चेहरा तो हम सबके सामने आ चुका है और बहुत जल्द रोहन को भी सब सच पता चल जाएगा। तब वो खुद तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देगा। लेकिन तब तक तुम्हें रोहन से मिलने का कोई हक नहीं है। पुत्र जी, आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने तेरी सुन ली है पुत्र जी। हाँ पुत्र, ये भी तेरे सामने सिर झुकाते हैं। रोहन वापस आ गया है पुत्र, रोहन वापस आ गया है। जहर भी रोहन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन पुत्र, तू अगर इस तरह से अभी भी रोएगी तो भगवान भी तुझ पे नाराज हो जाएंगे। और इन्हें क्यों नाराज करना पुत्र? चाची जी, हम भगवान को क्या नाराज करेंगे? हम तो खुद से नाराज हैं। हमारी तपस्या किसी काम की नहीं है। इतना सब कुछ करने के बावजूद लोगों की आंखों में सिर्फ नफरत है हमारे लिए। ना पुत्र ना, जिन लोगों ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है उनके आंखों में झांकना ही क्यों? जिसके लिए तूने ये सब कुछ किया है उसे तेरी कद्र है पुत्र। चल अब तू ऊपर चल पुत्र। नहीं चाची जी, हम नहीं जा सकते। क्यों पुत्र, क्यों नहीं जा सकती? चाची जी, हमने रोहन जी को अपना पति माना है, लेकिन रोहन जी ने अब तक हमें पत्नी नहीं माना। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि उनकी शादी हमारे साथ हो चुकी है। और आज जब उन्हें होश आ गया है, तब हमारा झूठ सबके सामने आ ही जाएगा। इसीलिए यही ठीक होगा कि हम रोहन जी के सामने ना जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा पुत्र जी। रोहन को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब उसे तेरी सच्चाई के बारे में पता चलेगा कि तूने रोहन के लिए, इस पूरे परिवार के लिए क्या क्या नहीं किया, देखना वो भी मेरी तरह तेरे सच को अपने दिल में छिपाते हुए तुझे स्वीकार कर लेगा। यही तो हम नहीं चाहते चाची जी। हम नहीं चाहते कि कोई अपने ऊपर एहसान मानकर हमें स्वीकार करे। हम ये नहीं चाहते। पर वैसे भी हमारा मकसद पूरा हो चुका है। अब हमें यहाँ इस घर में रहने की जरूरत नहीं है।
सिस्टर मुझे जरा मेरा बैग देना। आपको जो भी सामान चाहिए मैं आपको बैग में से निकाल के दे देती हूँ। जिंटामाइसिडिन 200 मिलीग्राम का इंजेक्शन देना। सब गलत हो रहा है मेरे साथ, मेरा सारा प्लान फेल हो गया। रोहन, रोहन पुत्र, मेरी तरफ देख, देख बेटा, देख, कुछ बोल बेटा, तेरी आवाज सुनने को तरस गया बेटा, कुछ बोल मुझसे, बोल बेटा, बात कर मुझसे। रोहन जी को होश आ गया है और हमारे और उनके रिश्ते का सच सबके सामने आ जाएगा। और हम नहीं चाहते कि माँ जी के साथ साथ ये पूरा परिवार हमें गलत समझे। चाची जी, अब ये नाटक यहीं पे खत्म कीजिए। ये महापूजा में तेरी और रोहन की शादी हुई है, वो कोई नाटक नहीं था पुत्र जी। लेकिन ठीक है, तेरी नजर में अगर ये शादी नाटक है तो दे मुझे अपना मंगलसूत्र। क्या कह रही है आप चाची जी? हम अपना मंगलसूत्र कैसे दे सकते हैं? नहीं, हम नहीं दे सकते अपना मंगलसूत्र। क्यों नहीं दे सकती पुत्र तू अपना मंगलसूत्र? तेरे लिए तो ये सब नाटक है ना। चाची जी, हमने दिल से, सच्चे दिल से रोहन जी को अपना पति माना है। अपने जीवन में, अपने दिल में उन्हें वो जगह दी है और जिंदगी भर हम ये रिश्ता निभाएंगे, जरूर निभाएंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये सच जानने के बाद पूरे परिवार के साथ साथ रोहन जी भी हमें गलत समझे। तो फिर हम क्या करेंगे? इसीलिए मत रोकिए चाची जी। लेकिन जाते जाते आपसे एक प्रार्थना करते हैं कि रोहन जी का ख्याल रखिएगा। रखेंगी ना आप? ठहरो। रोहन की जिंदगी में इतना कुछ करने के बाद
तुम इतनी आसानी से घर छोड़ के नहीं जा सकती। लगता है रोहन जी ने पापा जी को सारी सच्चाई बता दी है। जिन सवालों से हम दूर भागना चाहते थे वो फिर से सामने आ गए। हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। हम आपको बताना चाहते थे मगर बता नहीं पाए। हम जानते हैं कि ये सही नहीं है। हम माफी मांगने के लायक नहीं है, लेकिन कर नहीं पाए। हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए हमें। तुम इस तरह से यहां से नहीं जा सकती, बल्कि मैं तुम्हें इस घर से कभी नहीं जाने दूंगा बहू। ये तुम्हारा घर है, और सही माने में अगर पूछा जाए तो रोहन को और इस घर को अगर किसी की जरूरत है तो सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है बेटा। और रोहन को होश तो आ गया है बेटा, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। वो कोमा से तो बाहर आ गया है, लेकिन रोहन मुझसे कुछ बात कर बेटा। रोहन क्या बात है डॉक्टर साहब? आपने तो कहा था कि ये ठीक हो गया, लेकिन ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? मिस्टर कपूर, आपके बेटे की जान बच गई है और वो कोमा से भी बाहर आ गया। ये सब कुछ समझ सकता है और सुन भी सकता है, लेकिन इसे कुछ वक्त लगेगा बोलने के लिए और चलने के लिए। ये जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाए। तुम रोहन की अमानत हो बेटा, और रोहन की इस हालत के बाद मैं तुम्हें उससे एक पल के लिए भी दूर नहीं होने दूंगा। और आइंदा अपने इस घर से दूर जाने की बात भी मत करना। मिस्टर रोहन राय कपूर, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं मल्लिका, वही मल्लिका जिसको धोखा देकर, जिसके सपनों को तोड़कर तुमने उस पिट्टो से शादी कर ली। उसी का बदला लेने के लिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ। बहुत बार तुम्हें मारने की कोशिश की रोहन, लेकिन हर बार तुम्हारी उस पत्नी बिट्टो ने तुम्हें मेरे हाथों से बचा लिया। जानती हो, तुम मुझे देख सकते हो, तुम मुझे सुन भी सकते हो, बस तुम कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं मल्लिका तुम्हारी उस पत्नी बिट्टो को जान से मार दूंगी। तुम्हारी बिट्टो मरेगी, और आज ही मरेगी रोहन।
इंस्पेक्टर जी, आपको मल्लिका जी ने ऊपर टेरेस पर बुलाया। रोहन जी भी उनके साथ में ही। टेरेस पर बुलाया है? और रोहन जी को वहां क्यों लेकर गई? कोई और है ऊपर? जी नहीं। ठीक है, चलिए। मलिका, मलिका, इतनी रात को मलिका रोहन जी को यहाँ टेरेस पर क्यों लेकर आई है? मलिका, मलिका, कहाँ हो तुम? इस वक्त तुम रोहन जी को यहाँ क्यों लेकर आई हो? घर में सब परेशान हो जाएंगे। मलिका, मलिका,